प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा। ओम शांति। आज 27 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं। ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। बाबा कहते ये भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम तो एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी कहेंगे, कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंचते ऊंच निराकार को कहते। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और ना उनके रूप को भी जानते। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता।
शिव शंकर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर ही दो दो नाम भी रखते। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग और कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते। बाबा बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है। बाबा कहते बातें तो बड़ी सहज है ना जो बाप समझाते। बाबा कहते तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते ये कोई भी नहीं जानते। पुकारते आए लेकिन जानते नहीं। गंगा को पतित पावनी समझ लेते। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते मैंने आगे भी ये कहा था, मन मना भव, माँ में कम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जिसका बाप स्वर्ग का रचयिता तो जरूर वर्षे में स्वर्ग की बादशाही। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, इसलिए सब वारिस। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। ये है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जा सकता। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या किया, नौदा भक्ति, उससे साक्षात्कार हुआ। बाकी साक्षात्कार को योग व ज्ञान कहे नहीं। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। लक्ष्य है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। बाप भी कहते माँ में कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती। बाबा डायरेक्शन देते याद में रहने का, फिर भी बुद्धि भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सत्युग से लेकर सीढ़ी उतरती है,
थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती, सतों से तमो बन जाते। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं कि बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाबा कहते कोई तो बताते हैं कि कैसी अवस्था है हमारी, और बाबा कहते कोई तो बताते ही नहीं है। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। याद ना करने से गिर पड़ते। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। तो बाबा कहते याद से ही बादशाही मिलती है। अब सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, सबका एक जैसा पुरुषार्थ हो ला नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में भी आ जाते। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह फिर 100 गुना हो जाएगा। ये संगम युग है। तो बाबा कहते इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं और बताते नहीं, फिर और वृद्धि होती जाती, फिर अंत में फेल हो पड़ते। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं। बाबा कहते और कोई तो डरते हैं, बताते ही नहीं है। और कोई छोटी सी बात भी बाबा को सुनाते। बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है। इसमें बहादुर बनना चाहिए। झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता। बाबा इतनी समझा नहीं देते। बाबा कहते फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाबा से राज्य लेना है तो बाबा कहते कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता उसको डिफेक्टेड कहा जाता। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही हो से बाबा कहते कर्मों अनुसार पद तो यहाँ ही पाते हैं, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही है। बाबा समझाते एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा ने क्षमा करना। बाबा को कहा बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती, तुम तो सच बताते हो, कई तो फिर सुनाते भी नहीं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ भी बुद्धि जाती ही नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं।
तो बाबा समझाते सिर्फ सच्ची दिल से बाबा को याद करो। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया याद पर। कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ। व्यवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते उनकी ये अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। अब देने वाला तो बाप है ना, तो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। बाबा कहते अगर दूसरों को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया होगा तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते, फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। बाबा कहते मैं गवर्नमेंट, गॉडली गवर्नमेंट हुई। तो बाबा कहते धर्मराज भी तो मेरे साथ है। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानता है। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेता हूँ, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। जब तक बाबा को बताएंगे नहीं सच, तो बाबा कहते क्षमा नहीं होगी। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते। तकदीर में नहीं तो फिर ऐसा ही होता, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते, सच नहीं बताते, तो समझा जाता ऐसा काम करते ही रहते। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी ऐसे बच्चों को समझाएंगे कि झूठ है तो बताओ। कक्का चोर सो लक्का चोर कहा जाता, इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ। बाबा कहते इसलिए छिपाना नहीं। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। अच्छा आप ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती, पूछो क्या जवाब देना है। ऐसे बाबा कहते समाचार दो, सुनाने से श्रीमत मिलेगी ना। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वे छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता, बाबा कहते भल पहनो, तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया ना। बाबा ने छुट्टी दी। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ कि यज्ञ में भेज दो। अच्छा लौकिक से आया, अब यज्ञ में भेज दो। तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद आता रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है। क्या सिर्फ याद से ही तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते मुख्य बात याद में रहो। फिर भी जो बाबा से छिपाते उनसे तो ऊंच पद पा सकते हो ना। बाबा कहते अगर याद में रहेंगे तो बाबा कहते प्रजा नहीं भी बनाते, किसकी सेवा नहीं करते, तो बाबा ने कहा चलो राजा रानी नहीं बनेंगे लेकिन ऊंच पद तो पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको पता ही नहीं था। इसलिए बाबा कदम कदम पर समझानी देते हैं। बाबा तो सब डायरेक्शन देते हैं। भूल है तो झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना।
कोई भूल हो गई, बाबा कहते फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता। बाबा को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, बाबा को बताएंगे तो बाबा पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते। छुपाते हैं तो इनके दिल से गिरा, हाँ बाबा कहते ब्रह्मा के दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता बाबा को याद करो, उतना ही बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते, जिनके बाद में फिर शास्त्र बनते हैं। अभी संगम युग पर बाबा डायरेक्ट समझाते, फिर भक्ति मार्ग में इनके शास्त्र बनते। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ, तो गीता में ही भगवानुवाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। कौन? शिव बाबा। वे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ऐसे तो कभी कहते नहीं कि कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, किसकी? विष्णुपुरी की। अब ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए कि हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब है वरदान। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वे अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। अब है आज का स्लोगन, गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ।
अच्छा, ओम शांति। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में खत वो मोतियों से लिख रहे बाबा। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में जैसे मोतियों से लिख रहे बाबा। बाहें पसार अब भी बुलाए तेरा मधुबन। मधुबन के बाबा याद दे